हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनालिसिस ऑफ गोल्ड। और अभी आने वाला है सीपीआई डाटा। और सीपीआई डाटा का क्या गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या मूव रहेगा गोल्ड का, इन सब के ऊपर एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैंने अपना प्रीवियस एनालिसिस जो था उसको भी साइड किया हुआ है, हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, क्योंकि अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है उस चीज को लेकर डिस्कस करने का। और अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं अपने सीपीआई डाटा के ऊपर। क्या मूव पॉसिबल है, कैसे मूव कर सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन होगा, इन सब के ऊपर हर एक चीज को बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे। एक एक करके हर एक की लेवल को ड्रॉ करेंगे और कैसे उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके का आपको गोल्ड नजर आ रहा है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, इसीलिए मैंने एनालिसिस नहीं किया हुआ था। ठीक है, मेरे एनालिसिस नहीं करने के पीछे का रीजन था क्योंकि गोल्ड एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज या फिर इवेंट होने वाला होता है। अभी भी देख सकते हो काफी लंबे टाइम से गोल्ड एक कंसोलिडेशन रेंज में है और ये कंटिन्यू कंसोलिडेट ही करता। अगर मैं एनालिसिस करता, आप कहीं पैनिक करके एंटर करते तो ये चीज सही नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो फिलहाल के लिए अभी देखा जाए तो गोल्ड कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम पहले एक एक करके सबसे पहला काम अपना होगा इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना। ठीक है, थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, प्रीवियस डाटा को भी थोड़ा सा मतलब प्रीवियस जो लेवल्स है उसको भी चेकआउट करने के लिए। ध्यान से आप देखोगे तो अपसाइड में काफी अच्छा एक लेवल है अपने पास ऑलरेडी। ये जो लेवल है ये यूज हो चुका है। और अपसाइड के लिए देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और एक्यूरेट चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एरिया था वो यूज तो हो चुका है एक बार। अगर अपसाइड के लिए निकला गोल्ड तो फिर काफी ऊपर आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो इस एरिया में है यहाँ पे। और ये जो एरिया था ये ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है, जैसा मैंने प्रीवियस अपना एनालिसिस किया हुआ था। ये जो एरिया था यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे टैप करने के बाद गोल्ड आपको सेलिंग में जाता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हो कितना परफेक्टली, तो ये एक तो अपने पास इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये ऑलरेडी हालांकि एक बार यूज हो चुका है तो इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है अपने पास। इस चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो काफी ऊपर निकल जाएगा मार्केट। फिर आपको डायरेक्ट मैं बता दूं तो काफी ऊपर निकलने का मतलब होगा कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है गोल्ड। ठीक है, अगर अपसाइड के लिए अगर ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल का तो ये रहेगा अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल जहाँ पे हमें गोल्ड यहाँ पे स्टॉप लेता हुआ नजर आएगा। देख सकते हो ये क्लियर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, सॉरी एक की लेवल को मैंने मार्क किया हुआ है। ये रहेगा नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल। थोड़ा सा इसको इस तरीके से और प्रिसाइज कर लेते हैं। अभी देखो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि देखो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद पहला स्टॉपेज यहाँ ले सकता है। स्टॉपेज ही होगा वो सिर्फ, और उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे मार्केट से। कंटिन्यू अपसाइड का एरिया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कंडीशन डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट, देखो ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, इन केस मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ध्यान से सुनना और समझना, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक बार पुल बैक लेगा, यहाँ पे रिटेस्टिंग एरिया क्रिएट करेगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आपको जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि काफी एक मैसिव लेवल है। मतलब मैसिव जंप होगा, ऑलमोस्ट बोले तो 1000 पिप्स के से थोड़ा बहुत ही कम होगा। ठीक है, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन अपसाइड का अपने पास लेवल निकल के आ रहा है जो कि काफी ऊपर होगा। ये जो एरियाज है यहाँ से मार्केट क्लियरली आपको निकलता हुआ है। हालांकि बीच में मैं सेफ्टी रीजन के लिए अगर बता दूं आपको, तो आप अपने पोजीशन को सेफली, मतलब एक एरिया जहां पे आप बुक कर सकते हो। ठीक है, ये तो रहेगा, यहाँ से मार्केट हो सकता है यहाँ से रीटेस्टिंग ले। ठीक है, यहाँ से ये जो एरिया है यहाँ पे टैप करके रीटेस्टिंग ले सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसलिए मैंने बोला पुल बैक के बाद ही हमें एंट्री प्लान करना है। पुल बैक मार्केट ब्रेकआउट देगा, पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन होगा ये एक रीटेस्टिंग एरिया की तरह यूज हो सकता है। लेकिन अगर बात करें हम सेफली अपने पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सक मतलब बुक कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा, या तो देखो सबसे सिंपल चीज ध्यान रखना इस चीज को कि या तो आप यहाँ पे अपने पूरे पोजीशन को बुक कर लो। ठीक है,
या तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। सबसे बेस्ट होगा कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। जो भी मिलेगा, अगर हमें दोबारा फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगा रीटेस्टिंग के बाद, तो फिर से हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना प्रेफर करेंगे। आई होप कि आप लोग भी करना इस चीज को, ये ज्यादा बेटर होगा। अभी अगर देखा जाए ध्यान से तो आपको नजर आएगा एक सिमिलैरिटी, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, वो यहाँ से आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, इसको हम मान सकते हैं ये ट्रेंड लाइन। बट थोड़ा सा इसके एक्यूरेसी के लिए हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ताकि अपने पास एक बेटर स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब देखो लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एक बेटर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है उसको हमें मार्क करना है, ठीक है। मार्क करने के लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है, ज्यादा ऊपर से नहीं जाएंगे, यहाँ से कुछ यूज करने वाले हैं। ये जो लेवल होगा ये कुछ इस तरीके से, और जो अपना फर्स्ट टारगेट होगा, अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, ठीक है। अपसाइड का ये जो लेवल है ये तो काफी ब्रॉड है, ठीक है, और काफी ब्रॉड होने के साथ साथ इसको मैं अभी माइनर करूंगा, लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद आप सिंपल अपने पोजीशन को कहाँ बुक कर सकते हो, एक सेफ यहाँ तक, ठीक है। यानी अपसाइड के लिए अगर बोला जाए, ठीक है, तो ये जो लेवल रहेगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को बुक करके सेफली मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो। क्लियर है ये चीज, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड में, ये अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड में क्या होगा, ये जो लेवल होगा ये अपने पास एक सेफ लेवल होगा, यहाँ पे हम एग्जिट ले सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा माइनर करने का जरूरत है, तो हम माइनर कर लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। इजी हो चुका है यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी होगा डाउन साइड का, ये लेवल जो है ये तो यूज कर चुका है एक बार मार्केट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल देखो, चीजें सिंपल रखते हुए, अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो ये जो लेवल होगा यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है चीजों को। अब देखो डाउन साइड का क्या अपॉर्चुनिटी होगा, तो डाउन साइड के लिए अगर क्लियरली देखा जाए ना, तो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला स्टॉपेज जो होगा वो ये होगा मार्केट का, ठीक है। सबसे पहला स्टॉपेज यहाँ होगा, और जो नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा, इस लेवल पे मार्केट अप्रोच करता हुआ, यानी कि नीचे के लिए भी मैसिव है, अपसाइड के लिए भी मैसिव है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना कि आपका इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड हो सकता है यहाँ से फॉल कर जाए बहुत तेजी से, और ये जो लेवल है यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है। सिंपल हमें वेट क्या करना होगा, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे अभी एक बेस क्रिएट करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैसे ये जो बेस है मार्केट ने ये जो क्रिएट किया हुआ है बेस, यहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। मार्केट अभी करेंटली इसको एज अ सपोर्ट बोले तो, सपोर्ट बोले तो, बेस बोले तो, जो भी बोले तो, यहाँ पे अभी क्रिएट करता हुआ इसको नजर आ रहा है, ठीक है। सिंपल हमें देखना है कि मार्केट जैसे ही न्यूज आने के बाद मार्केट क्या करता है, जैसे ही अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड के लिए यहाँ तक का देखेंगे, ब्रेकडाउन देगा अगर, ध्यान से सुनना और समझना, मार्केट में अगर यूएस डॉलर को लेके कुछ नेगेटिविटी आता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ये लेवल, ठीक है। और अपसाइड का अगर ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो सबसे पहला जो अप्रोच होगा वो ये लेवल होगा, और उसके बाद अगर निकल गया तो फिर मार्केट निकल जाएगा, ठीक है। और डाउन साइड के लिए अगर देखा जाए तो फिर मार्केट यहाँ से इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे अगर मार्केट ने कोई रिजेक्शन दिया, यानी यहाँ से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा। यानी अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट फिर, यानी गोल्ड जो है वो आपको बहुत नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फाइनल जो है इस रेंज के बीच में बाइंग एरिया एक ये है, फाइनल बाइंग एरिया। यहाँ पे अगर बाइंग नहीं आता है तो फिर गोल्ड बहुत तेजी से नीचे जाता हुआ नजर आएगा। बाकी ये जो लेवल रहेगा ये अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, यहाँ तक ही कंक्लूड करते हैं। अपसाइड का लेवल्स क्या क्या होगा देख सकते हो, क्लियर है,
पूरा यहाँ तक का मैंने डिस्कस किया है। डाउन साइड का क्या होगा, पूरा प्रॉपर यहाँ पे ये जो देख सकते हो साइड में आपको राउंड फिगर नजर आ रहा होगा, यहाँ तक का अपना अप्रोच होगा अगर मार्केट डाउन साइड के लिए रिएक्ट करता है, डाउन साइड के लिए मूव करता है तो। आई होप आपको ये एनालिसिस पूरा समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सीपीआई ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।